मेडल जीत करके आई है और परिवार के लोग गाओ दो मेडल जीता है। गोवा में नेशनल चैंपियनशिप हुई और उसके बाद इंद्री हल्के के गांव हिनोरे की दो बेटियों ने गोल्ड मेडल जीत करके अपने गांव का ही नहीं बल्कि इंद्री हल्के का भी नाम रोशन किया है। और ऐसे में परिवार में खुशी का माहौल है, मुंह मीठा करा करके इस खुशी का इजहार किया जा रहा है। इंद्री हल्के के गांव हिनोरी की दो बेटियों ने गोल्ड मेडल आपको दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। आओ जी आगे। गोवा में जो नेशनल चैंपियनशिप हुई उसमें गोल्ड मेडल जीत करके इंद्री हल्के का ही नहीं अपने गांव का नाम रोशन किया है और उन बेटियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी है जिन्होंने कठिन परिश्रम कर इस प्रतिस्पर्धा में जीत हासिल की है। हिनोरी गांव की दो बेटियां आप देख सकते हैं गांव तस्वीरें देख सकते हैं। इस समय हिनोरी गांव से आपको दिखाई जा रही है रेसलिंग में दो बेटियां हिनोरी की जिन्होंने गोल्ड मेडल जीत करके पूरे हरियाणा का इस समय नाम रोशन किया है, जिसकी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहे। गांव में पहुंचने पर फूल मालाओं से दोनों बेटियों का इस समय स्वागत होता नजर आ रहा है। ये आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। गोवा में हुई नेशनल चैंपियनशिप में दोनों बेटियों ने जो है इस समय गोल्ड मेडल जीत करके पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है, जिसकी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। आसपास के गांव से भी लोग पहुंचे हैं और गांव के ही परिवार के लोग जो हैं उन्हें इस समय फूल मालाएं डालकर सम्मानित करते नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें हिनोरी गांव से आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कोच भी साथ आए हुए हैं, उनको भी सम्मानित किया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको हिनोरी गांव से दिखाई जा रही है। हिनोरी गांव में आज जश्न है क्योंकि
हिनोरी गांव की दो बेटियों ने पूरे हरियाणा का इस समय नाम रोशन किया है, जिसकी लाइव तस्वीरें गोल्ड मेडल जीत करके पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है। परिवार में खुशी का माहौल है, जिसकी लाइव तस्वीरें हिनोरी से दिखाई जा रही हैं। चलो, जो बच्चे हैं इस समय गोल्ड मेडल जीत करके आए। देखिए, मैं दून स्कूल को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हूँ और मेरे ये दोनों बच्चे वनिका और जीविका, 9th में जीविका है जिसने 3 गोल्ड लिए हैं और जो वनिका है इसका 1 गोल्ड है, 1 सिल्वर है, 1 ब्रॉन्ज भी है। और ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे 13th ट्रेडिशनल चैंपियनशिप, रेसलिंग चैंपियनशिप जो 2025-26 की रही है, ये बच्चे जो हैं वो उसमें गए थे। इन 2 बच्चों के साथ जो है वो हमारे 4 बच्चे और भी थे जो हमारे स्कूल के थे। ये सभी बच्चे जो हैं वो गोल्ड लेके आए हैं। टोटल हमारे स्कूल के 8 गोल्ड आए हैं, 6 हमारे सिल्वर आए हैं और 2 हमारे ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। ये बच्चे जो हैं वो दिन-रात की इनकी मेहनत है, साथ ही साथ मेरे साथ सतविंदर सर खड़े हैं। जितनी मेहनत इन बच्चों ने की है, उतनी ही मेहनत सर ने भी की है। देखिए, लड़कों को, लड़कियों को, दोनों इन 6 के 6 बच्चों को वहाँ तक लेके जाने में स्कूल मैनेजमेंट का, सतविंदर सर एज़ अ कोच, एज़ अ मेंटर इनका और इनके पेरेंट्स का। क्योंकि बॉयज़ तो फिर भी चले गए खुद से, लेकिन इन दोनों लड़कियों को जो है वो इनके पेरेंट्स इनको सुबह-सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग ठंड में छोड़ के जाना, इनकी मॉर्निंग प्रैक्टिसेज़ भी इन्होंने की हैं, इवनिंग प्रैक्टिसेज़ भी इन्होंने की हैं। ये बच्चे शाम को 5:30 बजे के आस-पास जो है वो जाते रहे हैं। स्कूल में सुबह इन्होंने प्रैक्टिस की, शाम को इन्होंने प्रैक्टिस की। इनकी अथक मेहनत का परिणाम है कि आज ये बच्चे जिनको हम देखें तो ये लगता है कि ये बच्चे तो शायद स्पोर्ट्स के हों भी नहीं और ये बच्चे गोल्ड लेके आए हैं। तो ये हमारे हरियाणा की बेटियां हैं, इन्होंने हरियाणा का नाम रोशन किया है। हमें एज़ अ स्कूल प्रिंसिपल मुझे इन पर गर्व है। हिनोरी गाँव पर जो है वो इनको पूरा गर्व है पूरे के पूरे गाँव पर और मैं बधाई दूँगी स्कूल मैनेजमेंट को, इस पूरे गाँव को और साथ ही साथ इनके पेरेंट्स को। इन सब का मिला-जुला प्रयास है जो हमारे पास आज हमारे हाथ में गोल्ड आए हैं। ये जीविका है, इसके जो हैं वो 3 गोल्ड आए हैं। रेसलिंग बेल्ट एंड नागा रेसलिंग और तीनों में मेरा गोल्ड है और इसका सारा क्रेडिट जो सतविंदर सर को है, क्योंकि क्योंकि सर ही हमको खिलाते थे और सुबह हम प्रैक्टिस करने जाते थे, शाम को भी 5:30 बजे जाते थे, तो क्रेडिट सर को ही है सारा। कैसा लग रहा है अभी गोल्ड जीत करके आए हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, हुआ जोरदार। अच्छा लग रहा है बहुत सर। क्या कुछ कहेंगे जो और जो बेटियां हैं उनको क्या कुछ कहेंगी कि खेलों को लेकर के? हाँ जी, उनको भी खेलना चाहिए, स्पोर्ट्स में आगे जाना चाहिए, हरियाणा का नाम रोशन करना चाहिए। ठीक है, अभी तो क्या कुछ कहेंगे? हमने 3 गेम खेली थी, नागा रेसलिंग, और मास रेसलिंग और बेल्ट रेसलिंग और तीनों में ही गोल्ड आया और ना सतविंदर सर और हमारे परिवार ने हमारा पूरा साथ दिया है। ऐसे लड़के को आगे बढ़ना चाहिए और हम नेशनल में लेके आए हैं, इंटरनेशनल में भी लेके आएंगे गोल्ड। ये कहाँ पर प्रतियोगिता हुई थी? गोवा। गोवा में। कितने दिन की ये प्रतियोगिता थी? 7 दिन की थी। अच्छा, कितने कौन सी कैटेगरी में आपने जो है मेडल जीता है? -55। तो कब से आप इसकी तैयारी कर रहे थे? 1 साल ही हो गया वैसे तो। कितना टाइम आप प्रैक्टिस में लगाते हैं? सुबह भी जाते थे मॉर्निंग में और शाम को भी। कितने घंटे आपने प्रैक्टिस की? 2 घंटे सुबह के और 2 घंटे शाम के। तो अभी आगे के बारे में क्या सोचा है? आगे बस हम इसको ही मतलब इंटरनेशनल कोशिश करेंगे, इंटरनेशनल में भी गोल्ड मेडल आए और ये गेम आगे तक जाए। तो आपके पेरेंट्स का कितना इसमें सहयोग रहा है? पेरेंट्स और सतविंदर सर सबका ही मतलब कि पूरा सहयोग रहा है। जी सर। सर क्या कहेंगे, जो बच्चे हैं गोल्ड मेडल जीत करके आए, क्या कुछ कहेंगे? क्या प्रतियोगिता थी, क्या कुछ? सर, मैं आप सभी के माध्यम से सभी आपके चैनल के सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार। और एसोसिएशन ऑफ ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हरियाणा के प्रावधान में ये बच्चे खेलने के लिए वहाँ पे गए थे गोवा के अंदर, जो कि ऑल इंडिया ट्रेडिशनल रेसलिंग एंड पैन क्रिश्चियन फेडरेशन के द्वारा कराई गई थी। उस प्रतियोगिता के अंदर भारतवर्ष से सभी गेम खिलाड़ी आए हुए थे, जिसमें हमारे वहाँ पे नागा रेसलिंग जो फर्स्ट टाइम नागालैंड की जो गेम है वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराई गई थी। और फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होने के बावजूद भी हमारे बच्चों ने नागा रेसलिंग में भी, नागा रेसलिंग इज मिक्सअप इज बेल्ट रेसलिंग गेम, बेल्ट रेसलिंग खेल की तरह खेल था वो। उन्होंने बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस की इसमें और हमारे पूरे हरियाणा भर से बच्चों के
17 गोल्ड, 9 सिल्वर और 14 ब्राउन्स हैं, और जिसमें हमारी 3rd ट्रॉफी आई है। और इसी के लगते हमारे धून पब्लिक स्कूल की ये जो बेटियां हैं, इन्होंने भी मेडल डालकर हरियाणा की झोली में तीसरे नंबर का जो स्थान प्राप्त किया है। तो धून पब्लिक स्कूल का इसमें पूरा सहयोग है। और ऐसे ही जो बच्चे खेल रहे हैं, और हमारे स्कूल प्रबंधक कमेटी जो है हमारी है, जैसे कि हमारे डायरेक्टर सर साथ में आए हुए हैं, डॉक्टर विवेक शर्मा जी और डॉक्टर अनीता शर्मा जी जो प्रिंसिपल मैम है, जो आपसे बात कर चुके हैं। तो बहुत ही इन सभी का सहयोग से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और बस यही दुआएं हों, और पेरेंट्स को संदीप गुज्जर जी को और संदीप कंबोज जी को मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद बोलता हूँ कि इन्होंने मेरे पे इतना फेथ किया। इतनी किलोमीटर जाके इन्होंने अपनी बेटियों को गोवा में भेजा। गोवा में तो आप मानोगे लड़का लड़के के साथ नहीं भेजते पेरेंट्स, अरे नहीं यहाँ तो ऐसा होगा वैसा होगा। हालांकि बहुत से लोग हैं, बहुत सी सोच है, पर मैं इनको दिल से नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मेरे पे इतना फेथ किया, अपनी बेटियों को मेरी बेटियां बना के भेजा। और मैं खुश हूँ इन बेटियों से भी और पेरेंट्स से भी, और जो मान सम्मान यहाँ पे गाँव वालों को ने दिया है, उनका गाँव वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आगे ग्रामीण परिवेश में जिस प्रकार के बच्चे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं झिझक रहती है प्रतिभा में, क्या कहें? जैसे आज इन लड़कियों ने वो कर दिखाया है जो हम लोग सभी ग्रामीण या शहरवासी में जो इस टाइम की पोजीशन चल रही है सर, बच्चे को बाहर भेजना, ट्यूशन तक भेजने के लिए हिचकिचाते हैं पेरेंट्स। पर इन लड़कियों ने वो, मैं कहता हूँ कि लड़कियों की नाम की जो मात्रा है उसको कट करके बॉयज़ वाली कैटेगरी में बच्चे खड़े हैं। मैं तो ये कहूँगा कि प्लेयर जो होता है वो गर्ल्स या बॉयज़ नहीं होता, मेरी अपनी सोच है सर। और मैं इसी सोच में जैसे बॉयज़ को ट्रेनिंग कराता हूँ, ऐसे इन लड़कियों को कराई है। और आज इनका ये आपके सामने फलस्वरूप ये जो मेडल डाला इन्होंने स्कूल की झोली में, अपने परिवार के और हरियाणा की झोली में। और इसमें से पहली बच्ची जो वनिका के बारे आपने जो इंटरव्यू के में हो रहा था गुड़िया का, ये एशियन मेडलिस्ट भी है लड़की। एशियन में भी मेडल था इस लड़की का। क्योंकि सर जब तक इन बच्चों को गाँव से बाहर आए, शहर के बाद आप नेशनल लेवल खेल रहे हैं, नेशनल के बाद इंटरनेशनल खेला, तो हिचकिचाहट तो कहीं न कहीं दूर होती जाती है। तो इन्होंने बहुत अच्छा किया। और खेल सबसे पहले मैं यही आपके माध्यम से खेल के बारे में, वो किसी तरह का भी खेल है, हर एक बच्चे को खेल खेलना चाहिए, वो उससे नशे से दूर रहेगा। क्योंकि इस समय जो हमारा देश है वो नशे के चुंगल में घुटता जा रहा है। सभी खिलाड़ियों को, सभी बच्चों को खेलना चाहिए। सरकार का एक नारा है बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ। तो कहीं ना कहीं एक ये भी होना चाहिए कि बेटी खिलाओ। बिल्कुल जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो ये खेल है बेल्ट रेसलिंग खेल, हमारी जो मुख्यमंत्री जी हैं उनको हमारी फाइल है जो, वो हम लोग दे चुके हैं, उनके संज्ञान में है। इन बच्चों का जब वो कार्य होता है, आपके माध्यम से मैं आदरणीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूँगा कि उनके हल्के की फाइल है, वो लाडवा हल्के की फाइल है। इन बच्चों का क्या, मैं पूरे हरियाणा वाले बच्चों का सबका भला हो जाएगा। ग्रेजुएशन पॉलिसी में इसको जल्दी से जल्दी लाया जाए, इन बच्चों को एडमिशन में, सरकारी नौकरियों में इनको छूट मिले। जी, सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा पूरे लाडवा क्षेत्र को, न्योरी गांव के सारे निवासियों को और बच्चों के अभिभावकों को। इतने सारे गोल्ड इकट्ठे लाना बड़ा ही कठिन होता है, तो ये इन बच्चों की तपस्या है, जिसकी वजह से ना सिर्फ लाडवा, पूरा हरियाणा आज गौरवान्वित है कि ये एक ही लड़की 3 गोल्ड लेकर आई है। तो ये बहुत ही हर्ष का विषय है। और अभी जो सतविंदर सर भी कह रहे थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ बेटी खिलाओ और बेटी बढ़ाओ, ये नारा भी हम यहाँ न्योरी गांव से दून पब्लिक स्कूल की तरफ से दे रहे हैं कि इसी तरह ये लड़कियां आगे इंटरनेशनल में भी गोल्ड लेकर आए। और इनमें से एक बेटी तो हमारी एशिया में गोल्ड पहले ही ला चुकी है, और अब इंटरनेशनल लेवल पे भी ये बच्चे गोल्ड लेकर आएंगे। ये शुभकामनाएं मैं इनके परिवार को, बच्चों को और पूरे गांव न्योरी को, लाडवा को देता हूँ। क्या नाम है जी जी आपका? सर मेरा नाम वंदना है, वाइफ ऑफ संदीप। हम गांव हिनौरी से हैं। मेरे दोनों बच्चे स्टार्टिंग से ही दून पब्लिक स्कूल में पढ़े हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस है। स्कूल के जो टीचर्स हैं इनका भी स्टार्टिंग से बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। और हमें अपने सतविंदर सर पर भी पूरा ट्रस्ट है, तभी हमने अपनी बच्चियों को उनके साथ बाहर भेजा है और वो वहाँ से गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं, इसलिए हमें उन पर बहुत गर्व है। हम सर को और टीचर को बहुत बहुत बधाई देते हैं। कैसा महसूस कैसा कर रहे हैं जब बच्चियां गोल्ड मेडल लेके? सर हम बहुत खुश हैं, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारे बच्चे ऐसे बाहर खेलने जाएंगे और कभी गोल्ड मेडल जीत कर आएंगे, और वो तीनों गेम में ही गोल्ड मेडल जीत कर आई है, इसलिए हम बहुत खुश हैं। आगे क्या सोचा है बच्चों के लिए, क्या
सर आगे भी हम जहाँ तक ये खेलना चाहेंगे हम सर के साथ इनको भेजेंगे। अगर ये इंटरनेशनल लेवल पर इन्हें लेकर जाएंगे हम तब भी इन्हें भेजेंगे। ज़्यादा खुशी है जी। सबसे पहले मैं धोन पब्लिक स्कूल और उस मैनेजमेंट का धन्यवाद करता हूँ जिसने मेरी बेटी को अच्छी प्रैक्टिस, अच्छे संस्कार दिए हैं, जिसे वो एशिया में गोल्ड मेडल जीत के आई है और अब नेशनल में गोवा में जो गेम हुई थी उसमें अब वो गोल्ड मेडल लेके आई है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इनके कोच सतविंदर गुरु जी का, जिन्होंने अच्छी शिक्षा, अच्छी ट्रेनिंग दे रखी है इनको। सुबह शाम इनको ट्रेनिंग देते हैं और अच्छा गेम में खिलाते हैं। और मैं सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करूंगा, भाइयों का, जो हमारे गांव में पधारे और बेटियों का नाम रोशन किया। और बस इससे ज़्यादा क्या कहूँगा।